वैसे आतंकवाद और आतंकवाद कौन आगे बढ़ाता, इसको लेकर कई बार बहस होती रही। अगली जो हमारी खबर है इससे जुड़ी, आतंकवाद का रंग क्या। वैसे तो हर कोई कहता है कि न आतंकवाद किसी धर्म से जुड़ा है न रंग से जुड़ा है, लेकिन आतंकवाद के साथ एक रंग जुड़ा था। मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद उसे भगवा से जोड़ा गया। अब जबकि वो केस सामने आया अपने फैसले के साथ, तो फिर से आतंकवाद के रंग पर सियासी तौर पर जुबानी जंग छिड़ी। मालेगांव केस में बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंक का न केवल धर्म होता है बल्कि उसका रंग भी होता है, और खुलकर कहा कि वो रंग कोई और नहीं, हरा है। देखिए, कौन कहता है कि रंग नहीं होता, निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं। मालेगांव बम धमाके के आरोपों से बरी होने के बाद भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के तेवर गर्म है। प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि आतंक का धर्म होता है, सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि रंग भी होता है, और वो रंग हरा है। प्रज्ञा ठाकुर के इस इशारे को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब इस बयान की क्या मायने हैं, क्या जरूरत है इसे बयान देने की, वो भी तब जब 2 दिन पहले ही कोर्ट ने उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के आरोपों से बरी किया हो। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता, निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और इस जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया, और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। खैर, प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर साध्वी है तो वो कुछ भी कह सकती है, लेकिन आतंक का कोई मजहब नहीं होता। देखिए, कभी भी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, न आतंकवाद से कोई मजहब का ताल्लुक है, व्यक्ति विशेष का ताल्लुक होता है। और न्यायालय ने अगर उनको अभी बरी करा है, तो जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में बरी हुए हैं, इसी तरह अपील हुई है, इसी तरह हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इनकी भी अपील करे, जांच चालू होगी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भी होगी, बहुत कुछ होता है। उधर विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। मोहन यादव ने ये भी कहा कि कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल हो गए हैं, भगवा आतंकवाद का नाटक भी एक्सपोज हो गया है। और कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत भगवा आतंकवाद का जो एक वितंडावाद, एक नया नाटक खड़ा किया था, वो सब कुछ ओपन हुआ है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये एक बार न्यायालय ने फिर सिद्ध किया। भगवा बनाम हरा रंग के इस नए विवाद पर अब संत भी कूद गए हैं। सुनिए, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं। आतंक करने वाले को खोज नहीं पाए, उसको खोजने की बात जब आती है, अपनी नाकामी उसको छिपाते हो, और छिपा करके रंग खोजने लग जाते हो आतंकवाद में। आतंकवाद का कोई रंग होता है? अरे रंग जो है जीवन का होता है। जो कहानी प्रायोजित तरीके से भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए लिखी गई थी, वो कोर्ट के ही द्वारा उस कहानी का पर्दा खुल गया कि ना कभी भगवा आतंकवाद था, ना कभी भगवा आतंकवाद हो सकता है। भगवा हिंसा नहीं अहिंसा चुनता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है, आतंक के रंग पर बहस छेड़ दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई आतंकवाद का कोई रंग होता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो एक बड़ा वर्ग ये भी बार बार पूछता है इस तरह की बहस छेड़े जाने के बाद कि आखिर इस बहस का कोई अर्थ है, क्या इस तरह की बहस से कोई दिशा मिलती है। वैसे दिशा मिलती है, ऐसा कहते हैं कि आपके बड़े धर्म के रक्षक जो संत हैं उनके द्वारा कही गई बातों से, पर पिछले दिनों बहुत कुछ ऐसा वहाँ से भी कहा गया